परमात्मने नमः। दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन को भगवान का कैसा रूप देखा, यह बात संजय धृतराष्ट्र से आगे के श्लोक में कहते हैं। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरे दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। अर्थात एवमुक्त्वा ततो परम मम रूपेश्वरम। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह कहा था कि तू अपने चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरे ईश्वर संबंधी योग को देख। उसी का संकेत यहां संजय ने एव मुक्त्वा पद से कहा है। अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा और यहां संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से बहुत अधिक अपना विश्वरूप दिखाया। भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि भगवान की तरफ होने पर भगवान अपनी अपार शक्ति से उसकी पूर्ति कर देते हैं। अर्जुन ने जिस रूप के लिए रूपमेश्वरम कहा, उसी रूप के लिए यहां संजय परमम रूपमेश्वरम कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का विश्वरूप बहुत ही विलक्षण है। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विलक्षण अलौकिक अद्भुत विश्वरूप दिखाया, जिसको धैर्यशाली जितेंद्रिय सूरवीर और भगवान से प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन को भी दुर्निरीक्ष कहना पड़ा और भयभीत होना पड़ा, तथा भगवान को भी व्यपेत भी कहकर अर्जुन को आश्वासन देना पड़ा। तो भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर मालिक भगवान न हो, अर्थात सब योग भगवान के ही अंतर्गत हैं। अर्जुन तो भगवान को योगेश्वर कहा था, पर संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं, कारण संजय भगवान को पहले से ही अर्जुन से ज्यादा जानते थे। संजय से भी ज्यादा वेदव्यास जी भगवान को जानते थे। वेदव्यास जी की कृपा से ही संजय ने भगवान और अर्जुन का संवाद सुना। तो व्यास प्रसादाक्षुवालेत द्रुह्य महम परम। तो वेदव्यास जी से भी ज्यादा भगवान को स्वयं भगवान ही जानते हैं। अब संजय भगवान ने उस परम ऐश्वर्य रूप का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। तो अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्यावरणम दिव्याने कोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरम धरम दिव्यगंथा नुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। अनेक वक्त्र नयनम, विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप में जितने प्राणी दिख रहे हैं उनके मुख नेत्र हाथ पैर आदि सब के सब अंग विराट रूप भगवान के हैं। कारण कि भगवान स्वयं ही विराट रूप से प्रकट हुए हैं। अनेकाद्भुत दर्शनम, तो भगवान के विराट रूप में जितने रूप दिखते हैं, जितनी आकृतियां दिखती हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती है, जितने रंग दिखते हैं, वो सब की सब अद्भुत दिख रही है। तो अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों के हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में और गलों में जितने गहने हैं, आभूषण हैं, वे सब के सब दिव्य हैं।
कारण कि भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हुए। दिव्यानेकोद्यपा युधम, विराट रूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिधि आदि अनेक प्रकार के जो आयुध, अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं वे सबके सब दिव्य हैं। दिव्य माल्याम्बरम धरम, विराट रूप भगवान ने गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं आदि की अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं, वे सभी दिव्य हैं। उन्होंने अपने शरीरों पर लाल, पीले, हरे, सफेद, कपिस आदि अनेक रंगों के वस्त्र पहन रखे हैं जो सभी दिव्य हैं। दिव्यगंधा नुलेपनम, विराट रूप भगवान ने ललाट पर कस्तूरी, चंदन, कुंकुम आदि गंध के जितने तिलक किए हैं तथा शरीर पर जितने लेप किए हैं वे सबके सब दिव्य हैं। तो सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विस्ततो मुखम, इस प्रकार देखते ही चकित कर देने वाले अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख ही मुख वाले अपने परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मन से चिंतन करता है कि मैं हरिद्वार में हूं तथा गंगा जी में स्नान कर रहा हूं, तो उस समय उसको गंगा जी, पुल, घाट पर खड़े स्त्री, पुरुष आदि दिखने लगते हैं तथा मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूं ऐसा भी दिखने लगता है। तो वास्तव में वहां न हरिद्वार है न गंगा जी हैं, परंतु उनका मन ही उन सब रूपों में बना हुआ सबको दिखता है। ऐसे ही एक भगवान ही अनेक रूपों में, उन रूपों में पहने हुए गहनों के रूप में, अनेक प्रकार के आयुधों के रूप में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में, अनेक प्रकार के वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ दिव्य है। श्रीमद् भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वालवालों को चुरा कर ले गए तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वालवाल बन गए थे। बछड़े और ग्वालवाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बैंत, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए थे। तो श्रीमद् भागवत में ये दिया हुआ है। अब इसके परिशिष्टि भाव में दूसरे अध्याय में तो भगवान के अंश जीव का सब कुछ आश्चर्य में बताया गया है। यहां भगवान का सब कुछ आश्चर्य में बताते हैं। भगवान को ज्यों जैसे देखें त्यों ही विलक्षणता दिखती चली जाती है। भगवान की विलक्षणता अनंत है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।